यस। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और मैं हूं उज्जवल स्वामी। और पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं हेल्थ और हैप्पीनेस पे काम करता रहा हूं। और आज मैं आप सभी की मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराना चाहता हूं जो मेरे लिए भी आदर्श हैं। और मैं उनको पिछले लगभग 27 वर्षों से जानता हूं। आइए मिलते हैं आदरणीय श्रद्धेय श्री पी.के. दीक्षित साहब से। नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर से मैं 97 से जुड़ा हुआ हूं, तो आप अनुमान कीजिए 97 3 साल और 26 29 वर्ष से मैं सर से जुड़ा हूं। हाँ हाँ। और 29 साल पहले जब मैं सर से पहली बार मिला था 97 में, और आज मैं उनके साथ बैठा हूं, तो मैं उम्र का थोड़ा ही असर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उनकी जो मेमोरी, उनकी बात करने की क्षमता, उनके विचार करने की, उनके विचार तर्क, सब कुछ लगभग लगभग वैसा ही है। हाँ, शारीरिक रूप से थोड़े शिथिल नज़र आते हैं, लेकिन वो 97 मेरे ख्याल से। सर आपकी उम्र 97? 97। 97 सर ने कंप्लीट किया है। हाँ। और मतलब अभी भी हमारे जो सर्कल की सारी मीटिंग की वो गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सभा का संचालन भी करते हैं। तो आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि 97 के आंकड़े को छू लेना आज के युवाओं के लिए तो एक बड़ा दुर्लभ स्वप्न है। हम नहीं जानते कि हम वहाँ तक, या आज की जो यंग जनरेशन है वहाँ तक पहुँचेगी भी। तो वो क्या सूत्र हैं, वो क्या जीवन शैली है जो सर आपने अपनाई, वो हम जानना चाहेंगे सर से। तो मैं उनकी दिनचर्या के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर, प्रातःकाल कितनी बजे उठते हैं आप? 4 बजे। 4 बजे। तो ये कितने सालों से आप 4 बजे उठ रहे हैं सर? बहुत वर्षों से। युवा अवस्था से? युवा अवस्था से। हाँ। 4 बजे आप उठ जाते हैं और रात को आप सोने कितनी बजे जाते हैं? 9 बजे। 4 और 9। हाँ। अच्छा, तो 4 बजे से 9 बजे तक आप मतलब जो है उठते हैं, 9 बजे जाते हैं। तो कितने घंटे की नींद हुई? ये लगभग 7 घंटे की नींद हुई शायद, है ना? हाँ, तो 9 और 7 घंटे और 8 घंटे की जो एक आइडियल पैमाना हम मानते हैं, वो बिल्कुल सर 7 घंटे की नींद लेते हैं। तो नींद के अलावा जो अच्छी हेल्दी लाइफ स्पान की जो बात होती है, तो उसमें डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप और मेंटल स्टेट, ये 4 चीज़ें साइंटिफिक रिसर्च आजकल कहती है कि लंबी उम्र के लिए, हेल्दी लाइफ स्पान के लिए 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने जाना आदरणीय दीक्षित सर जो है 7 घंटे की नींद लेते हैं और प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त है एक प्रकार दिया दिया। का। जी। और भोजन जो है आप जो लेते हैं, तो प्रथम भोजन कितनी बजे करते हैं आप? मतलब सुबह उठ के 4 बजे के बाद आप कब कोई चाय लेते हैं या क्या करते हैं? सुबह उठते से मैं चाय लेता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ। कितनी बजे लेते हैं सर आप? ब्रेकफास्ट करीब 10 बजे, सुबह 9 बजे। 9 बजे। तो उससे पहले आप कुछ भोजन या कुछ चाय वगैरह पी लेता हूँ। चाय कितनी बजे लेते हैं सर आप? एक तो 4 बजे पी लेता हूँ। 4 बजे उठते ही आप चाय? हाँ, चाय। तो उसमें शक्कर रहती है या नहीं रहती सर? बहुत कम शक्कर रहती है। बहुत कम रहती है। अच्छा, तो 4 बजे उठते ही तो आप जो चाय पीते हैं वो खाली पेट पीते हैं उस समय, सुबह उठते ही? नहीं, थोड़ा सा बिस्किट्स वगैरह लेता हूँ। बिस्किट्स लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो कोई स्पेशल ब्रांड के बिस्किट लेते हैं या सामान्य बिस्किट लेते हैं? थेरेप्टिन बिस्किट्स लेता हूँ। थेरेप्टिन, ये प्रोटीन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मसल हाँ। के लिए। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकल के ये आता है हाँ। कि एज के साथ हमारी मसल्स वीक होने लग जाती है, तो प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी है। हमने प्रोटीन पे उतना पहले पिछले 2-3 दशकों में फोकस नहीं किया था। तो ये थेरेप्टिन जो है, उन्होंने उठते ही प्रोटीन सर लेते हैं, ये हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सुबह सुबह कार्ब ले लेते हैं। तो प्रोटीन जो है थेरेप्टिन बिस्किट के साथ आप वो एक चाय लेते हैं। कितने बिस्किट लेते हैं सर? 2 बिस्किट लेता हूँ। तो और उसके बाद मैं एक अंडा लेता हूँ। एक वो कितने बजे लेते हैं सर? करीब राकेश, करीब 8 बजे। 8 बजे। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात सर ने बताई कि जो प्रोटीन है उसके सोर्स जो है वो एनिमल सोर्स में देखा जाए तो एग्स को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो प्रोटीन थेरेप्टिन के बिस्किट्स के अलावा आप एक एग लेते हैं। अच्छा सर, ये जो दिनचर्या आपकी कितने वर्षों से है? बहुत वर्षों से, आरंभ से ही है। बिस्किट्स शुरू से लेते हैं आप थेरेप्टिन? 20-30 साल हो गए। 30 साल से। तो ये आपका किसी ने रिकमेंड किया था प्रोटीन का? आपको जानकारी कैसे मिला कि सुबह प्रोटीन लेना चाहिए? घर में हमारे डॉक्टर है ना, संजय दीक्षित, हाँ, उनकी वजह से। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इंदौर के जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन है डॉक्टर संजय दीक्षित साहब, वो मेरे पुत्र हैं। वो आपके सुपुत्र हैं। और आप भी यहाँ पर नगर निगम में कमिश्नर थे सर आप? हाँ, कमिश्नर। सर नगर निगम में कमिश्नर रहे हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति जो है जीवन पूरा निढाल हो जाता है उसका शरीर, और वो लंबा उम्र नहीं जी पाता। लेकिन
सर अभी भी बिल्कुल हेल्दी है ईश्वर की कृपा से, हम शतायु होते हुए इन्हें देखेंगे। तो थेरेपटिन बिस्किट लेते हैं और एक एक लेते हैं, एक लेते हैं। एक तो उसमें और एक सुबह एक शाम को, सुबह और शाम। तो हाँ। वो जो एक लेते हैं उसका व्हाइट पार्ट निकाल लेते हैं या पूरा एक पूरा ले लेते, पूरा सुबह और शाम? पूरा ले लेते। एक सुबह और एक शाम। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बात की जाती है, तो फ्रिक्वेंट ईटिंग ना करके 2 बार हम भोजन करें ज्यादा से ज्यादा, बल्कि कई बार लोग तो 1 मील ए डे करते हैं, ओमेट डाइट करते हैं, एक ही बार भोजन करो। 2 बार आप 8 बजे 4 बजे उठ के बिस्किट लेते हैं, 8 बजे एग लेते हैं, और उसके बाद लंच कितनी बजे लेते हैं? लंच 1-1:30 बजे हम राकेश के साथ लेते हैं। लंच लेते हैं, तो लंच में आप स्पेशल कुछ लेते हैं मतलब? कुछ नहीं स्पेशल लेते, आधी रोटी खाते हैं। अच्छा, और सलाद बहुत लेते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए हाँ। कि रोटी जो है वो उसमें कार्ब रहता है, ग्लूटेन की भी कई बार बातें की जाती है। हालांकि हम भारतीय परंपरा में तो रोटी खा के ही बड़े हुए हैं, हाँ। लेकिन रोटी की मात्रा कम है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। और आधी रोटी लेते हैं सर, जो ये कह रहे हैं। हाँ। और कच्ची सलाद खूब लेते हैं। सलाद अच्छी मात्रा में लेते हैं, जो कि फाइबर है और गट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। हाँ। सर, गट बैक्टीरिया की बात आजकल की जाती है, नई साइंटिफिक रिसर्च गट बैक्टीरिया की बात करती है। कुछ फर्मेंटेड, कोई आंवला, दही, ऐसी कुछ चीजें भी लेते हैं क्या? जी हाँ। अब वो क्या लेते हैं जरा बताइए हमारी ऑडियंस को। हाँ, दही लेते हैं। दही कितनी बजे लेते हैं सर, और क्या लेते, कैसे लेते हैं, कितना दही लेते हैं? कोई खास तो नहीं, खाने के साथ ले लेते हैं। 1 आध कटोरी लेते हैं या ज्यादा लेते हैं? बस 1 कटोरी। तो वो दही शक्कर मिला के लेते हैं सर, कि आप बिना शक्कर मिला के? शक्कर तो कितनी शक्कर लेते हैं, थोड़ी या थोड़ी, बहुत थोड़ी शक्कर। अच्छा, तो ये जो फर्मेंटेड जो डेयरी है, फर्मेंटेड फॉर्म में जो है, गट बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अच्छा है। हेल्दी गट बैक्टीरिया के लिए फर्मेंटेड फूड लेना चाहिए। और आंवला रोज लेते हैं। आंवला लेते हैं। हाँ। तो कितना आंवला लेते हैं सर? एक आंवला लेते हैं। तो वो आंवला मैंने सुना मुरब्बा के रूप में लेते हैं, तो वो शक्कर की चाशनी वाला आंवला लेते हैं आप? चाशनी वाला आंवला। तो उसमें से वो चाशनी निकालते हैं या नहीं, तो वैसे ही ले लेते हैं। ले लेते पानी से धो लेते हैं उसको। धो लेते हैं। तो हाँ। धो लेने से उसका जो शुगर कंटेंट है वो कम हो जाता है, और हाँ। विटामिन सी जो है वो आपको पूरा मिलता है। तो ये पूरी जो आप दिनचर्या में अभी तक हमने जो देखा है 4 बजे से ले जाते, आप देखें कार्ब का कंटेंट बहुत कम है। और चूंकि आजकल कीटो डाइट का प्रचलन है या लो कार्ब डाइट पे बात की जाती है, तो हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी फैट, और एक के अंदर फैट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। तो ये अभी तक जो डाइट के जो फार्मूलाज हमें जो इनमें हम खोज पा रहे हैं, वो हम काफी उसके करीब हम जा रहे हैं। और लंच के बाद सर दोपहर में भी कुछ लेते हैं आप? लंच के बाद बस आफ्टरनून में चाय लेते हैं बस। तो फिर शक्कर लेते हैं उसमें भी थोड़ी सी? तो आधी चम्मच। आधी चम्मच, एक चाय लेते हैं बस। वो कितनी बजे लेते हैं सर? 4 बजे। 4 बजे आप चाय लेते हैं। अच्छा, रात्रि भोजन जो होता है, डिनर जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका लास्ट मील ऑफ द डे वो कितनी बजे लिया जाता है और कितना लिया जाता है, उसके बारे में सर बताएं। रात का जो भोजन है 8 बजे हम ले लेते हैं। 8 बजे लेते हैं। तो वो क्या लेते हैं सर उसमें? और उसमें ज्यादा से ज्यादा दाल लेते हैं, दाल। ओके ओके ओके। हाँ। हाँ। और ग्रीन थिंग और सलाद। उसमें अच्छा, रोटी शाम को लेते हैं सर? रोटी शाम को नहीं लेते बिल्कुल। तो दिन भर में आप केवल आधी रोटी लेते हैं? आधी रोटी बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल रोटी और चावल जिस पे हम खा के हमारी पीढ़ियां बड़ी हुई है, और रोटी और चावल में नई रिसर्च ये कहती है कि कार्बोहाइड्रेट के कारण इनका बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ न्यूट्रिशनल वैल्यू उतना नहीं है। तो शाम को आप प्रोटीन के रूप में दाल लेते हैं। हाँ। तो ये एक खूब दाल लेते हैं, बहुत सारी मात्रा में दाल लेते हैं। 2 कटोरी दाल। 2 कटोरी दाल लेते हैं, रोटी नहीं लेते हैं शाम को, बल्कि आधी भी नहीं लेते हैं। बहुत अद्भुत। तो अच्छा, ब्रश करने के बारे में ये मान्यता, सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं, रात्रि को नहीं, मेरे दांत है ही नहीं। अच्छा अच्छा। नकली दांत है। अच्छा, ठीक है। तो ब्रश वगैरह आप नहीं करते? अच्छा अच्छा। तो ये तो दोस्तों हो गई आदरणीय दीक्षित सर की उनकी हेल्थ जर्नी, जिसमें डाइट के बारे में जो चीजें हैं वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो आपका जीवनचर्या रहा है अभी तक। अब व्यायाम के बारे में थोड़ा सर से जानना चाहूंगा कि एक्सरसाइज आप कुछ करते हैं, योग, प्राणायाम, रनिंग वनिंग? कुछ ही नहीं करते, मैं केवल वॉकिंग करता हूँ, घूमने जाता हूँ। तो जब यंग एज में आप वॉकिंग करते थे तो कुछ रनिंग करते थे या फास्ट वॉकिंग करते थे? फास्ट वॉकिंग करता रहा हूँ 30-40 साल से। अच्छा, तो कितनी देर की वॉकिंग, कितने किलोमीटर लगभग होती थी वो? नहीं, टाइम से नहीं, आधा घंटे जाता हूँ। आधा घंटा वॉकिंग बस। तो वो अनवरत अभी भी जारी है? अभी भी जारी है। अच्छा। समय थोड़ा कम हो गया है। तो व्यायाम के लिए केवल आप वॉकिंग करते थे? वॉकिंग। और कोई योग
प्राणायाम या कोई शारीरिक कोई नहीं। डंबल उठाना, नहीं एक्सरसाइज नहीं, करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल वॉकिंग। वॉकिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और ये निकल के आता है कि हम एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं 80% डाइट का रोल रहता है और 20% एक्सरसाइज का रोल रहता है। एक्सरसाइज जो है वो बॉडी के मूवमेंट्स हैं, तो आप किसी भी भांति अगर करते हैं तो चलना अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज माना जाता है। तो आजकल जो नई जनरेशन है वो जिम जाती है, बहुत सारे तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, उसकी जगह हम डाइट पे फोकस करें और अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें। वॉकिंग करेंगे तो वो भी अपने आप में कंप्लीट है। ये हमने सीखा, ये हमने समझा। और नींद के बारे में आपको बता चुके हैं। अच्छा, नींद आपकी सर कैसी रहती है? आपको बीच में नींद टूटती है आपकी? नहीं, मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ। हाँ, और सुबह 4 बजे उठ जाता तो हूँ। आपको वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ता है कभी? है? वॉशरूम ब्रेक लेना पड़ता है कभी? बाथरूम के लिए उठना पड़ता है? 2-3 बार उठना उठना पड़ता पड़ता है है, एज के कारण। वो एज के कारण, पहले नहीं उठना पड़ता नहीं। हो? अच्छा। अब आजकल एज के कारण। आपको कोई प्रोस्टेट की समस्या कभी डायग्नोस हुई? नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। अच्छा, आपको सर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी कोई बीमारी कभी ईश्वर की कृपा से कभी नहीं रही? तो ये इतनी बड़ी बात है कि 40 साल की उम्र तक आते आते 60-70% लोगों का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ पाया जाता है, बीपी अब नॉर्मल पाया जाता है। और सर 97 में भी बीपी शुगर की शिकायत से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि दिनचर्या इनकी स्वस्थ है और नियमित है। तो ये तो हमने सीखा। और रात को जब वॉशरूम ब्रेक होते हैं तो आप रात को पानी पी के सोते हैं कि कम पानी पीते हैं? कम पानी पीते हैं। कम, रात को कम। दिन भर में लोग कहते हैं कि 10-20 गिलास पानी पी लेना चाहिए, इतना पानी उतना पानी। पानी के बारे में आपका क्या? इतना दिन भर में हम काफी पानी पी लेते हैं। पी लेते तो प्यास रात को नहीं पीते। तो प्यास से पीते हैं कि आपको कुछ कैलकुलेशन है कि 10 गिलास पीना, 20 गिलास? नहीं नहीं, प्यास के हिसाब से। प्यास के हिसाब से पीते, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी पीना भी नई साइंटिफिक रिसर्च जो कहती है, एम्स के भी कुछ डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है कि बहुत ज्यादा पानी पीना, जो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, वैसा नहीं है। किडनी पे ज्यादा लोड भी आ सकता है उससे। तो पानी संयमित पिए, जितना प्यास हो उतना पिए और बहुत कम भी ना पिए, ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें हमने सीखी। और अब अगले इस एपिसोड में मैं सर की ये हेल्दी लाइफ स्पान के बारे में बात की है। अभी एक बड़ा प्रसिद्ध अखबार है दैनिक भास्कर, जो इस क्षेत्र में काफी चलता है, देश भर का माना हुआ अखबार है। लाइफ स्पान के साथ, हेल्दी लाइफ स्पान के साथ हेल्दी सोल स्पान की बात उस अखबार में एक आर्टिकल में छपी थी, तो उस पर बात करेंगे। आप इंतजार करते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगा हेल्दी सोल स्पान के बारे में, कि मन को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे प्रसन्न रखें और मेंटली आप कितने अलर्ट अवेयरनेस में जिए, इसके बारे में। धन्यवाद, आपने सुना मेरी बातों को, सर की बातों को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और सर ही इज एनलाइटेंड पर्सन, और आपके बारे में हम बताना चाहेंगे, आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है, उसके बारे में वो अनुभव भी हम इनकी सोल स्पान में सुनेंगे, उनकी आत्मा की यात्रा में सुनेंगे। धन्यवाद, आपने अपना धैर्य बनाए रखा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।